के बाद से ये 10 गलतियां बिल्कुल बंद कर दे, वरना अगर आपका गर्भ भी रुका होगा तो आपका गर्भ बिल्कुल फेल हो जाएगा, आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, गर्भ गिर सकता है, आपका गर्भ गिर सकता है। तो क्या क्या गलतियां आपको नहीं करने हैं आज की वीडियो में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए। और आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसके ऊपर, उस कमेंट के ऊपर वीडियो जरूर आपको मिलेंगे और उसका रिप्लाई भी जरूर मिलेगा। थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। तो आपको जिस दिन पीरियड आते हैं, पीरियड के बाद आपका ओवुलेशन होता है, आप एक महिला ओवुलेट करती है, ओवुलेशन होने के बाद आपका इम्प्लांटेशन का प्रक्रिया चलने लगता है। तकरीबन ये समय आपके जिस दिन पीरियड आया है, अगर 28 दिन और 30 दिन की आपके पीरियड की साइकिल है तो 20वें दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको 20वें दिन के बाद कुछ मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स ये नहीं करना है कि आपको हेयर वॉश नहीं करनी है, पहला मिस्टेक। क्योंकि फ्रेंड्स, हेयर वॉश में एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि हेयर वॉश जो है, आप बताती हैं कि हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे भी बताते हैं जो कि हेयर वॉश करने चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पे जानकारी देती हूँ बिल्कुल आयुर्वेदा के ऊपर जानकारी देती हूँ। और जो आयुर्वेदा में बताया गया है, जो है आयुर्वेदा परिचालिका में बताया गया है कि जो महिला को तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है, वो तो इन सारी चीजों पे फोकस नहीं करते हैं, उन सारी चीजों को नहीं मानते हैं। लेकिन जाके आप उनसे पूछिए जिनको कि बार बार जो है गर्भधारण फेल होता है और जिनको कि बार बार इम्प्लांटेशन, उनसे आप जाके बात करिए कि वो लोग क्या क्या जतन करते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। तो ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और जिसको इस पे भरोसा है करे, जिसको इस पे भरोसा नहीं है वो ना करे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको आपके भलाई के लिए ही बताती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। हेयर वॉश करने से आपको क्या होता है कि हेयर वॉश करने से आपको होता ये है कि जो आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है बिल्कुल सडन नीचे आ जाते हैं। क्योंकि हेयर वॉश जब आपने सर पे ठंडा पानी डालती हैं तो इससे आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो कम हो जाता है, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं। और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाता है और आपका सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बिल्कुल फेलियर के रूप में बदल जाता है। तो आपको सबसे पहले तो हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अब सभी महिलाओं का क्वेश्चन होगा कि आप 20वें दिन से बताती हैं। तो देखो डियर, आपको मैं एक नॉर्मल साइकिल के हिसाब से बताती हूँ। कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो एक नॉर्मल चीज के हिसाब से, एक नॉर्मल चीज के बारे में बताती हूँ, लेकिन आपको अपने साइकिल के हिसाब से देखने हैं कि आपके पीरियड की साइकिल कितनी है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो आपको 20वें, 22वें, 23वें दिन के बाद से ही हेयर वॉश बंद करने देने हैं। क्योंकि ओवुलेशन के कम से कम 6 से 7 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन में ही ये सारा चीज बंद करने हैं, पहले नहीं बंद करने हैं। ओवुलेशन में आपको हेयर वॉश करने हैं, पीरियड में हेयर वॉश करने हैं, ओवुलेशन के बाद भी आपको हेयर वॉश करने हैं। केवल आपको इम्प्लांटेशन के समय हेयर वॉश नहीं करने हैं। इस चीज को आपको बिल्कुल मैं क्लियर बता रही हूँ। तो हेयर वॉश बंद कर देने हैं। दूसरा जो आपको मिस्टेक्स नहीं करने हैं वो मिस्टेक्स है आपको रिलेशन, आपको अपने पीरियड के 23-24 दिन के बाद से रिलेशन बिल्कुल बंद कर देने हैं। क्योंकि जो मेल पार्टनर होते हैं उनके स्पर्म में तत्व होते हैं जो कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं। जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं पीरियड आ जाता है, और आपका जब पीरियड आ जाता है तो आपको मिसकैरेज। आपको जो काम नहीं करने हैं वो काम नहीं करने हैं कि आपको गर्म तासीर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करने हैं। अगर आप लॉन्ग वाटर या फिर आप दालचीनी का पानी या फिर A to Z अजवाइन का पानी, कोई भी चीज का इस्तेमाल कर रही हैं तो ये सारा चीज आपको अपने ओवुलेशन के बाद बिल्कुल बंद कर देने हैं। इसके पहले आपको नहीं लेने हैं, इसके बाद आपको नहीं लेने हैं। ओवुलेशन तक लीजिए, पीरियड से लेकर ओवुलेशन तक लीजिए, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देने हैं। हाँ, सौंफ का पानी ले रहे हो तो ये आप ले सकते हो, ये बिल्कुल गर्म नहीं होता है, ये इसकी तासीर बिल्कुल ठंडी होती है। सौंफ का पानी हो गया, गोंद कतीरा हो गया, ये बिल्कुल आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन करवाते हैं, ये फेल नहीं करवाते हैं क्योंकि ये गर्म चीज नहीं होती है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको गर्म तासीर की चीजों में आपको गर्म मसाले आ गए, उसके बाद गरम गरम डाइट भी हो गया, जैसे कि आपने अभी खाना बनाया है, चावल दाल रोटी सब्जी अभी बना है और काफी वो गरम है, उसको भी आपको कंज्यूम नहीं करने चाहिए। पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, यानी कि अनानास और पपीता, हींग हो गए, हींग में भी बहुत जो है जादुई चीज होती है जो कि आपके गर्भधारण को फेल करने का काम करती है। तो हींग का भी इस्तेमाल, तड़का आपको नहीं देने चाहिए जो कि आपने इम्प्लांटेशन जो है आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है। तो इसके बाद चौथा चीज फ्रेंड्स कि आपको एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा काम का मतलब क्या हुआ
कि जैसे कि आपने डेली रूटीन में जो आप काम कर रही हैं, डेली रूटीन में आप झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बना रही हैं, तो इतना ही काम करें। इससे ज़्यादा ये नहीं है कि आज मुझे सफाई कर देने हैं, बहुत पूरे घर को सफाई कर देने हैं, आज मुझे मार्केट चले जाना है, ये करना है। कम से कम एटलीस्ट 8 से 10 दिन आपको ये काम बिल्कुल बंद कर देने हैं। 10 दिनों तक आपको अपने इम्प्लांटेशन के समय जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ये सारे काम बिल्कुल बंद कर देने हैं। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी बॉडी की हैबिट नहीं है। आप जैसे कि आप बाहर जॉब वगैरह करते हो, तब तो आप बाहर जाके जॉब करो या फिर बाहर जाके मार्केट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हो, जॉब नहीं करते हो, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपकी बॉडी को तो हैबिट है ही नहीं ये सारा चीज़ को झेलने के लिए। तो जब नए चीज़ करोगे, नए काम करोगे, अपने दिनचर्या में नए काम को इंक्लूड करोगे, तो इससे आपकी बॉडी उसको जो कितने लोगों की बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। बॉडी एक्सेप्ट करती है, कितने लोगों की बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए इम्प्लांटेशन फेलियर का समस्या आपको हो जाता है और आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जब पीरियड आते हैं, पीरियड का समय आता है, उसके 1-2 दिन, 3-4 दिन के बाद पीरियड आ जाते हैं। इसके बाद हैवी वर्कआउट, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, ये तो सही। वो भी बहुत जल्दबाजी में वॉकिंग नहीं करना है। बिल्कुल हल्के-हल्के स्टेप में वॉकिंग करो, ये सही है। लेकिन आपको मोड जॉइन किए हो, तो कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए जिम से बिल्कुल छुट्टी ले लो, बिल्कुल वहाँ पे जिम नहीं करने हैं। आपको करने क्या है, अगर आप जो है आपको सर्जरी वगैरह नहीं हुआ है, तो लेग अप द वॉल पोज़ीशन कर लो। आप जो है इसके साथ-साथ आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज़ कर लो, अनुलोम-विलोम कर लो, यानी कि मॉडरेट एक्सरसाइज़, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं करने हैं। हेवी काम में आपके घर अगर कोई फंक्शन है उसी बीच में, तो आपको बहुत ज़्यादा आदमी आ गए हैं, तो उन बीच में आपको बहुत ज़्यादा आदमी है, तो आटा-वाटा बहुत ज़्यादा गूँथना पड़ता है, तो ये सारा काम बिल्कुल नहीं करने हैं। उसके साथ-साथ अगर आपको हेवी काम जैसे कि हेवी वज़न उठाना है, कहीं से आपको कोई चीज़ खींचना है या फिर उठा के कहीं रखना है, ये बिल्कुल आपको काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके यूट्रस पर बिल्कुल दबाव पड़ता है और जब यूट्रस पर दबाव पड़ता है, तो आपका मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है, आपको मिसकैरेज हो जाता है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको क्या नहीं करने चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेने चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर आपके घर में कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ है, कोई भी दिक्कत है, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, मतलब कि नहीं लेने, किसी भी हाल में आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तभी भी, अगर आप आम इंसान हो तभी भी, अगर गर्भ धारण करने की तैयारी कर रहे हो तभी भी, हर स्टेज में आपको स्ट्रेस दुश्मन होता है और जब गर्भ धारण करने की तैयारी कर रहे हो तो उस फेज में तो ये आपका बिल्कुल ही दुश्मन बन जाता है। आपका कभी भी ये आपको कभी भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। स्ट्रेस आपको नहीं लेने हैं। अगर स्ट्रेस लेवल आपके बढ़ रहे हैं, तो आप उस चीज़ को छोड़ के, उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाओ या फिर उस चीज़ को छोड़ के जो जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, वहाँ से ध्यान हटा के अपने म्यूज़िक में ध्यान लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम में लगाओ, जो भी आपके मनपसंद चीज़ है, उस काम को करने में आप लगाओ। इसके साथ-साथ आपको अनहेल्दी डाइट नहीं लेना है। अनहेल्दी का मतलब बाहर का जंक फूड, तला-भुना, ये सारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का काम होता है। अगर आपको कुछ भी खाने का मन कर रहा है, तो कम तेल में, कम चीज़ों में आप अपने घर पे बना के खा लो, लेकिन बाहर के कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तीखा, मिर्चीदार, मसालेदार, ये सारी चीज़ नहीं खाने चाहिए। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होता है। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको भीड़-भाड़ वाली जगहों पे भी बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। इसके साथ आप अगर कहीं सफ़र करने आपको सफ़र करना है, तो बिल्कुल भी सफ़र इस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन सफ़र आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सफ़र अगर आप करोगे, तो आपको क्या होगा कि आप बाइक वगैरह से जा रहे हो, तो अगर पर्सनल गाड़ी नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है, उससे जा रहे हो, तो होगा क्या कि अगर बाइक उछलती है, अगर आपका जो है स्मूथ रास्ता नहीं है, ऊबड़-खाबड़ रास्ता है, तो जब बाइक उछलती है तो आपका बच्चेदानी भी ऊपर-नीचे होता है। इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल होने का चांस बढ़ जाता है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए ये सारा चीज़। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और नहीं करनी कि आप शोरगुल वाला जगह पे जा रहे हो, भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि कभी-कभी होता क्या है कि आपकी बीपी बढ़ जाती है। शोरगुल वाली जगहों पे कितनी महिलाएँ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह बजते हैं, तो वहाँ जो है घटती-बढ़ती रहती है, जिससे कि अगर आपकी बीपी हाई हो जाएगी और लो हो जाएगी, इन दोनों कंडीशन में मिसकैरेज होने का चांस बढ़ जाता है।
इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, अगर आप घरेलू वाइफ हो तो घर में ही रहो, बाहर निकलने की कम से कम 10 दिनों की ज़रूरत नहीं है। बाहर काम करते हो तो बाहर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब